वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 23। क्वेश्चन क्या है? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स एंड लिस्ट दियर कॉमन फैक्टर्स। तो ये कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। पहले गिवन नंबर्स का फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसके कॉमन फैक्टर्स, कॉमन यानी जो दोनों नंबर में कॉमन हो वो फैक्टर्स निकालेंगे। सेम इसके ऊपर डिपेंड ये प्रैक्टिस सेट 23 है। सो लेट सॉल्व दिस। तो चलो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 23 सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ सॉल्व किया आपके लिए, अभी आपको समझा देती हूँ। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स एंड लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर्स। तो पहले देखो 12 एंड 16 का देखते हैं हम लोग, ठीक है। 12 एंड फैक्टर्स ऑफ 12 एंड फैक्टर्स ऑफ 16। तो 12 का पहले फैक्टर्स निकालने के लिए आपको देखो या तो टेबल पढ़ो डायरेक्ट, या आपको जो डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखाया गया उसका ट्रिक यूज करो। जैसे 12 है, और एक चीज याद रखो, आपको मैंने बताया है कि कोई भी इसका फैक्टर 1 और सेम नंबर जरूर होता है, ठीक है। जैसे 12 का 1 और 12 जरूर फैक्टर होगा, 16 का 1 और 16 ये फैक्टर्स होगा ही होगा। अभी नेक्स्ट हमारा 1 के बाद क्या आता है? 2। तो 2 का हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट मालूम है आपको। यूनिट प्लेस पे जाइए, 0, 2, 4, 6 एंड 8। तो यूनिट पे 2 है, तो आपको टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 इसका फैक्टर है, ठीक है। 2 के टेबल में आता है। अभी देखो 2 का टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ते हो तो वो भी उसका फैक्टर होगा। 2 6 12, 0 0। तो आप याद रखो, आगे आपका 6 जब आएगा ना तो भी इसका फैक्टर ये होगा, क्योंकि 2 को 6 टाइम आप टेबल पढ़ने पे 12 डिवाइड हुआ है। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको मालूम है। तो गिवन नंबर्स को ऐड करो, जो सम आएगा अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो है, तो 3 उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट में फिट हो रहा है। तो 1 एंड 2 इज 3, 3 1 जा 3, तो 3 के टेबल में भी 12 आएगा। 4 3 जा 12। देखो अभी 4 3 जा 12, आप यहाँ पर ध्यान दो। 12 3 का टेबल अगर आप पढ़ोगे ना, 3 4 जा 12, तो आप साइड में ये करके रखो, आपको 2 एक साथ में फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो आपने जब 3 लिखा ना, तुरंत आप 4 भी लिख दो। 3 4 जा 12, यानी 3 भी इसका फैक्टर होगा, 4 भी, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचता है। 6 2 जा 12, तो 2 पहले से ही आ गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको करके बताया था मैंने 12 1 जा 12, तो सब इसके फैक्टर्स आ गए। अभी फैक्टर 16 का फैक्टर तो 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है। 4 4 जा 16, तो 4 2 टाइम्स नहीं लिखना है, एक ही बार है। 8 2 जा 16, तो 8 2 एंड 8 दोनों आ गए। 16 1 जा 16, ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे? तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16 कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग। जो कॉमन फैक्टर मतलब वो होता है जो ऊपर वाले में और नीचे वाले में, जो 12 में और 16 में दोनों में है, वो कॉमन होगा। तो अभी देखो इसमें कॉमन क्या है? 1 2 एंड 4। कैसे आया? देखो 1 एंड 1, आप क्या करो, सर्कल कर दो या अंडरलाइन कर दो। और वो अच्छा, दोनों नहीं उतारना है, दोनों में से कोई एक ही लेना है, ये पेयर में से एक लेना है। 2 एंड 2 दोनों में कॉमन है, 2 नीचे आ गया। अभी 4 एंड 4, देखो सर्कल ना करके आप ऐसे अंडरलाइन करोगे तो भी आ गया 4। तो अभी इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 12 और 16 के 1 2 एंड 4। अभी नेक्स्ट सम करते हैं 21 एंड 24, फैक्टर्स ऑफ 21, फैक्टर्स ऑफ 24। तो आपको पहले बताया है 1 एंड 21, ये तो आएगा ही आएगा। तो स्टार्ट करो 1 से 1। अभी 2 का टेबल, 2 के टेबल में नहीं आएगा, टेबल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, यूनिट प्लेस पे 1 है, नहीं 2 से डिविजिबल नहीं है ये। 3, हाँ 2 एंड 1 इज 3, 3 1 जा 3, तो 3 से है। और 7 3 जा 21, अभी देखो 21 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाता है? 7 टाइम्स। 7 3 जा 21, 0 रिमाइंडर, यानी आप पहले ही डिवाइड कर लो किसी पेपर पे या बगल में, तो 3 का टेबल 7 टाइम्स गया है, 3 भी आएगा इसका फैक्टर और 7 भी आएगा, 21 तो आएगा ही आएगा। नाउ फैक्टर्स ऑफ 24, 1 यस, 2 यस, यूनिट प्लेस पे 4 है, डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपको मालूम है 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये फिट बैठता है। 3 यस, 4 एंड 2 इज 6, सम आने कितना आया इन दोनों का सम? 6, यस। 6 का 3 के टेबल में 6 आता है, यस। 4 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे? तो 24 आया। देखो यहाँ पर करके बताती हूँ 4 का टेबल, आप ये बगल में करके रखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, दो फैक्टर साथ में मिलेंगे। 4 6 जा 24, माइनस किया आपने, जो रिमाइंडर 0, मतलब 4 और 6 दोनों आएगा।
और 8 का टेबल्स 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 8 जा, आप चाहिए तो बगल में करके रखो, 8 ए टाइम आपको 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। 12 2 जा और 24 1 जा 24, ये सब आ गए। अब ये द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 21 एंड 24 आर क्या क्या होंगे? 1 कॉमन, ये तो सब में है, 2 यहाँ है ऊपर नहीं है तो नहीं आएगा, 3 एंड 3, अभी 7 ऊपर है नीचे नहीं है, 21 है ऊपर नीचे नहीं, कहीं आपको दिख रहा है क्या? नहीं। 4 6 एंड 8 एंड 12 ये ऊपर नहीं है, तो सिर्फ कॉमन क्या है? 1 एंड 3। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 फैक्टर्स ऑफ 25 एंड फैक्टर्स ऑफ 30, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 25 फैक्टर्स ऑफ 30। 25 अभी देखो डिविजिबिलिटी 1 और 25 तो आएगा ही, पक्का है, वो तो मैंने बता दिया। अभी डिविजिबिलिटी भी टेस्ट ऑफ 5 क्या होता है? यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए यानी और 5 होना चाहिए, तो 5 आ गया। 2 से नहीं जाएगा, आपको मालूम है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 होना चाहिए, नहीं है। 3 से भी नहीं जाएगा, 5 एंड 2 इज 7 नहीं होगा, तो ये आपका हो गया फैक्टर्स। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 30 1 2, देखो अभी 1 यस, 2 0 है यूनिट प्लेस पे, 2 3 प्लस 0 इज 3, यस 3 के डिविजिबिलिटी में टेस्ट में आता है। 5 4 के टेबल में 30 नहीं आता है। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 0 और 5 होना चाहिए, यस 5 भी आएगा। और 5 6 30, अभी देखो यहाँ पर आप 5 के 30 कितने टाइम्स गए? आप जब टेबल पढ़ते हो ना तो आपको तुरंत मालूम पड़ेगा, 2 फैक्टर्स एक टाइम एट ए टाइम मिलेंगे। 5 6 30 0 0, यानी यहाँ पर रिमाइंडर 0 है ना, ये 5 और 6 दोनों इसको फैक्टर है, तो आप 5 और 6 दोनों लिख लो। देखो जब आप डिवाइड करते हो, जब आप टेबल पढ़ते हो ना, तो माइंड में रखो कि 5 और 6 दोनों इसके आएंगे, तो तुरंत आप 5 के बाद 6 लिख दो यहाँ पे। 10 3 जा 30, तो 3 एंड 10, 15 2 जा, तो 15 एंड 2 31 जा 30। अभी कॉमन लिखना है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 30 क्या होगा? 1 एंड 1, 1 तो सब में होता है। 5 एंड 5, 25 नहीं है, 2 ऊपर नहीं है, 3 ऊपर नहीं है, 6 नहीं है यहाँ पर, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 30 नहीं है, तो आपका कॉमन फैक्टर्स हो गया 1 एंड 5। अभी नेक्स्ट देखो फोर्थ वन, फैक्टर्स ऑफ 24 एंड फैक्टर्स ऑफ 25। 24 के लिए क्या है? 1 तो आएगा, इसके बाद 2 आएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 है। 3 4 एंड 2 कितना होता है? सम 6, तो 3 के टेबल में आता है, ये भी हो गया। 4 के टेबल में, ये 24 टेबल में आता है 6 टाइम्स, 4 6 जा 24, तो 4 और 6 दोनों आएगा, ठीक है। 8 के टेबल में 8 3 जा 24। अभी आपको जो ट्रिक मैं बताई हूँ यहाँ पर आप करके देख लो। यहाँ पर 24 लिखा, 3 टाइम्स आपने जब यहाँ पर 3 एक फैक्टर निकाला था तभी आप डिवाइड करके लिख लो। 24 0, यानी 3 और 8 दोनों यहाँ पर आ गए, दोनों फैक्टर्स हैं। 12 2 जा 24, ठीक है, एंड 24 1 जा 24, सब आ गए इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 25 1 5 एंड 25। देखो 5 क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। 25 और बाकी नहीं आएंगे किसी के टेबल में, आप चाहिए तो टेबल पढ़ के देख लो। तो अभी कॉमन क्या होगा? द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 25 इज ओनली 1। सिर्फ इसमें कॉमन क्या है? 1 है। आया समझ में आपको? बाकी ऊपर नीचे आप देख लो अच्छी तरीके से ना, इसमें जो फिगर्स हैं, जो नंबर्स हैं वो नीचे नहीं है, और इसमें जो नंबर्स हैं वो ऊपर नहीं है, तो ओनली कॉमन क्या है? 1 है। ये 24 और 25 जो है ये दोनों क्या है? 24 और 25 को ना को प्राइम नंबर बोला जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन सिर्फ वन नंबर ही आता है। नेक्स्ट ऑफ देखो फैक्टर्स ऑफ 56 एंड फैक्टर्स ऑफ 72। तो फैक्टर ऑफ 56 1 आपका आएगा ही, लिख लो। 2 आएगा क्योंकि यूनिट प्लेस में 6 है। 3 नहीं आएगा क्योंकि 5 और 6 ऐड करेंगे तो कितना आता है? 11, और 3 के टेबल में 11 नहीं आता है ना। 4 का टेबल आप यहाँ पर चाहिए तो डिवाइड कर लो, 2 फैक्टर एक साथ में मिल जाएंगे। 4 1 जा 4, 14 60 जा 4, 4 4 जा 16 0, यहाँ पर कितना आया? 14। अब याद रखो 4 आया है ना, तो 14 भी आएगा क्योंकि 14 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ने पे 56 आता है, ठीक है। 7 का टेबल पढ़ने में 7 के टेबल में 56 आता है, 8 के टेबल में भी आता है। 7 8 जा 56, तो 7 एंड 8 दोनों, 14 4 जा 56, 28 2 जा 56 एंड 56, ये आ गया आपका।
72 का देखो 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72। आपको मैंने ट्रिक बताया है, आप चाहिए तो 10 तक का टेबल तो आपको सबको आता है, 10 तक का टेबल आप पढ़ो और 72 मतलब आता है कि नहीं वो देखते जाओ। उसके बाद का टेबल नहीं आता है तो आप यहाँ पर डिवाइड कर करके देख लो, उसके जो दोनों आते हैं कोएफिशिएंट और डिवाइजर जो है दोनों उसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो अभी द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 72 क्या होगा? 1 तो होगा ही होगा, 2 2 4 एंड 8 दोनों सर्कल करके नीचे जो है ले लिया। अभी देखो 3 ऊपर नहीं है, 7 नीचे नहीं है, 6 ऊपर नहीं है, बाकी इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो आपका ये लेसन हो गया। तो आपको अभी ये लेसन में कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना था, तो आप फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना आपको समझ में आ गया। अभी इसके ऊपर ही डिपेंड HCF है, इसी तरीके से आपको HCF निकालना होगा, फैक्टर्स निकाल के कॉमन फैक्टर्स निकाल के फिर उसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो निकालेंगे। तो आपका ये लेसन यहीं पर कंप्लीट हो गया, आप इसको बुक में पूरा कर लो।